गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी साथियों का, आप सभी मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक सपोर्ट पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और मित्रों, आप सभी लोगों के लिए आज का जो चैप्टर है उसका नाम है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। इसका मतलब ये है कि जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था तो उसमें किस देश से क्या लिया गया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं हेडलाइन में है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो सबसे पहले इसमें हम आपसे चर्चा करेंगे अधिकारों के बारे में, यानी कि भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार लिए गए हैं और किस देश से लिए गए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका मौलिक अधिकार। किसी भी देश का किसी भी नागरिक के लिए एक अधिकार होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब उसको किस किस अधिकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपका कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और ये भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका समावेश किया गया है। किसमें? भारतीय संविधान में। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और ये भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। और भाग 3 को भारतीय संविधान का भारत का अधिकार पत्र, भारत का अधिकार पत्र भी बोला जाता है, कहा जाता है अधिकार पत्र, जिसको इंग्लिश में मैग्ना कार्टा बोलते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को बोला जाता है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत नंबर 1 पे आता है आपका मौलिक अधिकार, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ये सबसे पहले आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और उसके बाद आता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि न्याय जो भारत में, यानी कि भारतीय संविधान में जो न्याय की व्यवस्था है उसका पुनरावलोकन करने की जो व्यवस्था है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद आपका आता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो भी कानून एवं नियम बनेंगे वो संविधान के अनुसार ही बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। भारतीय संविधान के अनुसार जो नियम कानून बनेगा वही देश पे लागू होगा। यही संविधान की सर्वोच्चता हो गई। और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब अगला आपका आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में आएगा आपका इनका निर्वाचन और दूसरा महाभियोग। अगला स्टेप है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे करना है इसका जो प्रावधान है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाना है, किस हिसाब से इन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाए, यानी कैसे लगाया जाएगा, उसका भी जो प्रावधान है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार सबसे फर्स्ट नंबर पर, सेकंड पर न्यायिक पुनरावलोकन, और आपका है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान जो भी नियम कानून लागू करेगा वो पूरे देश में फॉलो करना पड़ेगा, और राष्ट्रपति का निर्वाचन और उन पर महाभियोग लगाया कैसे जाए, ये सब सारी व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उसमें बचता है वित्तीय आपात। देश में जब वित्तीय आपात हो जाता है तो उसको कैसे लागू किया जाए, उसको कैसे संभाला जाए, उस पर कैसे कानून बनाया जाए, इसका जो स्रोत है, यानी कि स्रोत कह रहे हैं, वित्तीय आपात को लगाने का जो तरीका है, जो कानून है, वो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ अधिकार जो कि हमारे भारतीय संविधान में समाहित किए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उन पर महाभियोग कैसे लगाया जाए, इसकी व्यवस्था, और वित्तीय आपात। ये सारे अधिकार जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं।